स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। कभी सोचा है कि इंसानों की बनाई बड़ी बड़ी इमारतों और छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीवों में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानी है आर्किटेक्चर की, हमारे ब्लूप्रिंट से लेकर बायोलॉजी तक। तो सबसे पहला सवाल यहीं आता है, एक आसमान छूती गगनचुंबी इमारत और एक छोटे से सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिकीय जीव में आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? देखने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि भौतिक दुनिया के नियम और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने की चाह इन दोनों को आपस में कितनी गहराई से जोड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मानव ब्लूप्रिंट। इंसान ने कंस्ट्रक्शन में क्या हासिल किया है, इसका एक बेसिक आइडिया लेते हैं। अगर हम इंसानी इंजीनियरिंग के विकास पर नजर डालें, तो ये पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज्ड यानी टॉप डाउन ब्लूप्रिंट पर आधारित रही है। 2560 बीसी में बने गीजा के महान पिरामिडों को ही ले लीजिए। लाखों टन ग्रेनाइट को सैकड़ों मील दूर से लाया गया, और वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीन के। उसके बाद मोहनजोदाड़ो का वाटर सिस्टम, 1914 का पनामा कनाल और फिर 1998 में अंतरिक्ष में बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन सब में एक चीज कॉमन है, किसी ने पहले एक मास्टर प्लान बनाया और फिर बाकी सबने उसे फॉलो किया। और इस ह्यूमन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पीक देखनी हो तो जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। स्विट्जरलैंड में जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, जो कि सब एटॉमिक यूनिवर्स को समझने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, उसके मैग्नेट्स को 1.9 केल्विन यानी -271 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखना पड़ता है। सोचिए, -271, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रायोजेनिक फैसिलिटी है। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि हजारों इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स एक ही ब्लूप्रिंट पर साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ है इंसानों का ये सेंट्रलाइज्ड ब्लूप्रिंट वाला तरीका, जिसे हम टॉप डाउन कहते हैं, और दूसरी तरफ है नेचर यानी प्रकृति का अपना तरीका। नेचर में चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, जिसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि नेचर में कोई एक मास्टर आर्किटेक्ट नहीं होता, फिर भी जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सच में कमाल के होते हैं। इसी के साथ हम आते हैं भाग 2 पर, प्रकृति के लैंडस्केप इंजीनियर। क्योंकि आखिर हम इंसान ही तो अकेले नहीं हैं जो इस धरती का नक्शा बदल सकते हैं, राइट? अगर हम जानवरों की दुनिया में देखें तो वहाँ के आर्किटेक्ट्स हमें चौंका देते हैं। इस टेबल को ही देख लीजिए, खास तौर पे रिलेटिव स्केल को। हम इंसानों ने बुर्ज खलीफा बनाया, जो एक आम इंसान की हाइट से लगभग 160 गुना लंबा है। लेकिन जरा एक छोटी सी दीमक को देखिए, वो जो मिट्टी का टीगा बनाती है, वो उसके अपने शरीर की लंबाई से 1000 गुना बड़ा होता है। एक दीमक के लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान कोई विशाल गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दे। उसी तरह बीवर्स को देख लीजिए, उनके बनाए बांध इतने विशाल होते हैं कि रिलेटिव स्केल में वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दें। और अगर आपको लगता है कि बस यही बड़ी बात है, तो द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्या कहेंगे? ये 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। और पता है इसका निर्माण किसने किया है? छोटे छोटे नरम शरीर वाले जीवों ने, जिन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं। उन्होंने समंदर से कैल्शियम कार्बोनेट निकालकर हजारों सालों में इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाया है। ये सच में नेचर का एक मैजिक है। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, कीट महानगर यानी इंसेक्ट्स की बनाई हुई मैसिव सिटीज। ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म का कंस्ट्रक्शन मेथड है। इन इंसेक्ट सिटीज के पीछे एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट काम करता है, और वो है स्टिगमर्जी। बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है जहां कोई बॉस नहीं होता, कोई मास्टर प्लान या नक्शा भी नहीं होता। होता सिर्फ ये है कि एनवायरनमेंट और दूसरे कीड़ों के छोड़े गए केमिकल सिग्नल्स बाकी कीड़ों को गाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। बस इसी एक्शन और रिएक्शन की साइकिल से एक जबरदस्त कलेक्टिव इंटेलिजेंस पैदा होती है। इसी स्टिगमर्जी का इस्तेमाल करके लीफ कटर चींटियां जो शहर बसाती हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इन चींटियों ने लगभग 40 टन मिट्टी खोदकर 500 स्क्वायर फीट का एक जमीन के अंदर का शहर बना डाला। इस अंडरग्राउंड सिटी में लंबे लंबे हाईवेज होते हैं, खेती करने के लिए स्पेशल फंगस गार्डन्स होते हैं, नर्सरी होती है, और यहाँ तक कि प्रॉपर वेंटिलेशन और कचरा निकालने के रूम्स भी होते हैं। और ये सब बिना किसी मीटिंग या ब्लूप्रिंट के।
चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, सूक्ष्म और पक्षी आर्किटेक्ट। नेचर में कंस्ट्रक्शन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आर्ट और ज्योमेट्री का भी कमाल का डिस्प्ले है। पक्षियों की दुनिया सच में आश्चर्य से भरी है। एक तरफ वीवर पक्षी हैं जो घास और पत्तों को अपनी चोंच और पैरों से बांधकर एकदम जटिल गांठें बनाते हैं और अपनी लटकती हुई टोकरी जैसी नेस्ट्स तैयार करते हैं। तो दूसरी तरफ बावर बर्ड जैसे आर्किटेक्ट भी हैं जो फोर्स्ड पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। नर बावर बर्ड अपने आंगन में अलग अलग रंगों की चीजों को साइज के हिसाब से इस तरह सजाता है ताकि वो मादा पक्षी को और भी ज्यादा बड़ा और इम्प्रेसिव दिखे। ये वाकई में एक हाई लेवल आर्ट और दिमाग का खेल है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं तो चीजें और भी माइंड बॉगलिंग हो जाती हैं। बिना दिमाग वाले सिंगल सेल्ड जीव जैसे कि डाइटम और रेडियोलारिया, ये समंदर के पानी से सिलिका निकालकर ऐसे कंकाल बनाते हैं जिनकी ज्योमेट्री एकदम परफेक्ट होती है। ये इतने हल्के और मजबूत होते हैं कि आज की मॉडर्न मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी इनको देखकर इनसे इंस्पायर हो रही है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, भाग 5 पर, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग को जोड़ना। यहाँ हम इंसानों की टॉप डाउन डिज़ाइन और नेचर की बॉटम अप एफिशिएंसी को एक साथ मिलते हुए देखेंगे। यहाँ एक शानदार मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे एलोमेट्रिक स्केलिंग कहते हैं। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि चाहे एक विशाल ब्लू व्हेल हो या फिर कोई गगनचुंबी इमारत, फिजिक्स के रूल्स दोनों पर एक समान लागू होते हैं। जैसे जैसे किसी चीज का आकार और वजन बढ़ता है, उसके स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को बदलना ही पड़ता है ताकि वो उस तनाव को संभाल सके। यानी नेचर और ह्यूमन इंजीनियरिंग को एक ही बेसिक रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है। इसी पॉइंट पर बायोमिमिक्री का मैजिक शुरू होता है। अब हमारे इंजीनियर्स अपनी मॉडर्न स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेचर की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने उड़ते हुए गिद्धों को देखकर प्लेन्स के लिए विंग वॉर्पिंग सीखी। बीजिंग का फेमस नेशनल स्टेडियम एक पक्षी के घोंसले की नकल करके बनाया गया है। जिम्बाब्वे में एक बिल्डिंग बिना एसी के ठंडी रहती है क्योंकि वहां दीमक के टीलों की पैसिव कूलिंग टेक्निक का यूज किया गया है। और तो और, अब हम चींटियों की कॉलोनियों को स्टडी करके बेहतर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। तो इस सब का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? देखिए, भले ही हम इंसान बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, पर धरती पर सबसे अच्छी और बेस्ट चीजें वही नहीं होती जो सबसे बड़ी या महंगी हो, बल्कि सबसे अच्छी चीजें वो होती है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट और फिजिक्स के रूल्स के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेचर के आर्किटेक्ट्स पिछले करोड़ों सालों से एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाकर अपने डिजाइन्स को परफेक्ट करते आए हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, जैसे जैसे हम अपनी ऊपर से नीचे आने वाली यानी टॉप डाउन साइंटिफिक प्लानिंग को नेचर के बॉटम अप और सस्टेनेबल डिजाइन्स के साथ मिलाना सीख रहे हैं, तो फ्यूचर के रेजिलिएंट और लचीले शहर आखिर कैसे दिखेंगे? जब इंसानी दिमाग और बायोलॉजी की समझदारी एक साथ आएगी, तो आगे ऐसी कौन कौन सी नई और कमाल के स्ट्रक्चर्स उभर कर आएंगी? ये वाकई में एक ऐसी सोच है जो हमें कल की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर